तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले सीबीएसई ने जारी किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको इसकी आंसर की भी दिखाएंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो है 2 घंटे, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 मार्क्स। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है, सामान्य निर्देश, वो देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर जो है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको उसे ध्यान से पढ़ना है, सावधानी से, और उसको फॉलो करना है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको पता होगा टर्म 1 जो था वो सब्जेक्टिव था, लेकिन ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि वर्णनात्मक है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। और ये जो ये पेपर है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है और 2 खंडों में विभाजित है। कुछ जो क्वेश्चन है उसमें जो है इंटरनल चॉइस दी हुई है, और जैसा निर्देश दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी आंसर की दिखा दूंगा। तो खंड का जो है, जिसमें कार्यालय, हिंदी और रचनात्मक लेखन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन दो शीर्षों में से किसी एक शीर्षक पर 150 शब्दों में दृश्य लिखना है। पहला क्या है, साप्ताहिक बाजार का दृश्य, अथवा या तो ये कीजिए, या फिर वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर क्वेश्चन 2 है, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिख लिए। ठीक है, आवेदन पत्र लिखना है आपको। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखिए। ठीक है, या तो आप आवेदन पत्र लिखिए, या फिर ये शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखिए। ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी 4 मार्क्स का है। तो वर्ड लिमिट जो दे रखी है और इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन 3 क्या है, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन लिखिए। ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। अथवा यानी कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, 21 फरवरी 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजक बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उन पर कार्यवृत्त तैयार कीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक करना है, और 3 मार्क्स का है। ये क है, थर्ड का क पार्ट। ख पार्ट में क्या है, परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है ये आपको बताना है। या फिर आप क्या बता सकते हैं, आनुषांगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक बताना है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। फिर है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 बातों का उल्लेख कीजिए। तो क जो है वो 2 मार्क्स का है। ख क्या है, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। ये दोनों टोटल कितने मार्क्स के हैं, 4 के, दोनों 2-2 मार्क्स के। ठीक है, फिर सेक्शन बी जो आता है, यानी खंड ख, जिसमें बुक के आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। 3 है, क ख और ग, इनमें से कोई आपको 2 करने हैं, और दोनों 3 मार्क्स के हैं, टोटल 6 मार्क्स। पहला क्या है, क, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते। ख क्या है, तरण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। ग है, जाग तुझको दूर जाना कविता में अमरता सूद का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है। इन तीनों में से आपको कोई 2 करने हैं, 3 मार्क्स के हैं, और वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है 50 से 60 वर्ड्स। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। का क्या है, सब आंसू के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया है और क्यों। अथवा आप क्या कर सकते हैं, ख, कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है, बादल को घिरते देखा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, और ये 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। ठीक है, कोई 2 करने हैं 3 में से, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 6 मार्क्स के। क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई एक करना है, क या फिर ख। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नलिखित क क्या है, 9th का क,
निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 15 से 20 शब्दों में देना है। ठीक है, 2 प्रश्न है 1 और 2, इनमें से कोई आपको एक करना है, 1 मार्क्स का होगा। ख पार्ट में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है 1, 2 और 3, इनमें से कोई आपको 2 जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। और वर्ड लिमिट कितनी है, 50 से 60 शब्द। ठीक है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स। तो जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो आपको होता है 40 मार्क्स। और हर क्वेश्चन में जो वर्ड लिमिट दी है आप उसे फॉलो करना है। तो चलिए अब जो इसकी संभावित जो आंसर की है सीबीएसई ने जारी की है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको ऑफिशियल जो प्रैक्टिस पेपर था वो दिखाया, उसी की ऑफिशियल आंसर की है सीबीएसई ने अभी कुछ देर पहले जारी किया है ये दोनों। तो आप इसे आराम से देख लीजिए और जो मूल्यांकन है किस तरीके से कर रखा है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए किस तरीके से उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। घटना स्थल का वर्णन करेंगे तो 1 मार्क्स, संवाद लेखन 2 मार्क्स, शब्द सही अगर आपने चुने हैं और कट टू कट बात की है बिल्कुल जो टॉपिक के हिसाब से तो 1 मार्क्स। क्वेश्चन 2 में क्या है, दोनों में से कोई एक विषय पर आपको पत्र लिखना था। आरंभ और जो अंत की औपचारिकताएं हैं वो 1 मार्क्स का है, विषय वस्तु 2 अंक का है और भाषा 1 अंक का है। फिर तीसरे का क था प्रतिवेदन अथवा कार्यवृत्त, इसमें देख लीजिए आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं हैं वो 1 मार्क्स का और विषय वस्तु 2 मार्क्स का, यानी टोटल 3 मार्क्स का था। फिर ख में क्या है वो आप देख लीजिए, आंसर दे रखा है, ख के 2 थे, उनमें से आपको कोई एक करना था। तो पहले का आंसर दे रखा है और फिर ये दूसरे का आंसर देख लीजिए, ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 में देख लीजिए सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित, जो क्वेश्चन दे रखे आप उसमें से कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर इसमें दिया नहीं गया है। इसका देख लीजिए क जो पार्ट था उसका आंसर देख लीजिए, फिर इसका ख पार्ट है वो देख लीजिए। ठीक है, आराम से आप देख लीजिए, आपने कोई पार्ट मिस कर दिया तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं। फिर आता है खंड ख जिसमें पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, दोनों जो आपकी बुक है उसमें से क्वेश्चन है। 5th का आंसर देख लीजिए, इनमें से आपको कोई 2 करने थे, क ख और ग में से। आंसर आप आराम से देख लीजिए, कोई एक पार्ट आप करते तो 3 मार्क्स और दूसरा पार्ट करते तो 3 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छी तरीके से दिख रखा है, अगर आप ये सब पॉइंट्स लिखते तो आपको पूरे मार्क्स मिलते। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसे समझ लीजिए किस तरीके से इसमें लिखा हुआ है और समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको आंसर देना है अगर जो आपका फाइनल पेपर होगा टर्म 2 उसमें। ठीक है, कि किस तरीके के पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, इनमें से किसी एक का उत्तर जो था 30 से 40 शब्द में देना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क और ख दोनों के उत्तर दे रखे देख लीजिए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 7, इनमें से कोई आपको 2 क्वेश्चन करने थे 50 से 60 शब्दों में और दोनों 3-3 मार्क्स के थे, टोटल 6 मार्क्स का। क ख और ग तीनों के आंसर आप आराम से देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 8 जिसमें से आपको 2 में से कोई एक करना था और वो 30 से 40 मार्क्स का शब्दों का था। ठीक है, उसमें वर्ड लिमिट हर क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का था, 2 में से आपको एक करना था, तो एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया टोटल। 8th क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, आप देख लीजिए आंसर क्या है। फिर जो आता है लास्ट जिसमें 9th का जो क था, जिनमें से आपको 2 में से कोई एक करना था 15 से 20 शब्दों में आंसर, वो 1 मार्क्स का था, देख लीजिए दोनों के आंसर। फिर आता है ख जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर करने थे आपको 3 में से और 50 से 60 शब्दों में और 3-3 मार्क्स के थे दोनों, तो टोटल 6 मार्क्स। तो आप आराम से इसके आंसर देख लीजिए, आराम से इसके आंसर आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने जो पेपर है जो आंसर की है दोनों ध्यान से देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देख लीजिए, वापस शुरू से देख लीजिए जहाँ पे आपको मिस हो गया कोई पॉइंट। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।